हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड एक ऐसे इशू के बारे में बताने वाली हूँ जिस पर जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आजकल सोशल मीडिया और टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के थ्रू एक ऐसी लहर सब जगह उठ रही है कि विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी जानते हैं कि इसका मेन सोर्स सनलाइट है। अगर किसी कारण से सनलाइट के थ्रू हम विटामिन डी नहीं ले पाते हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। कई बार हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और कई बार बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के भी हम विटामिन डी सप्लीमेंट ले लेते हैं और हमें लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा ही होगा। लेकिन सच ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जितनी हार्मफुल है, विटामिन डी की एक्सेस भी उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसलिए ये हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद जो फैटी टिश्यूज़ हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और बॉडी से इजीली एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम कंटिन्यू विटामिन डी लेते रहें तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में इकट्ठा हो सकता है और कई तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो कौन-कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये हमें आज की वीडियो में देखना है। और साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बिना ब्लड टेस्ट के, बिना ये जाने कि हमें विटामिन डी की कमी है और कितनी कमी है, अपने आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्सेस विटामिन डी इनटेक के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है हाइपरकैल्सीमिया, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाना। विटामिन डी को एक की तरह इमेजिन करें जो आपकी बॉडी में कैल्शियम की एंट्री के लिए डोर ओपन करती है। इमेजिन करें कि आपकी बोन्स कंस्ट्रक्शन साइट की तरह हैं और कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स के निर्माण के लिए ईंट की तरह है। लेकिन ये कैल्शियम रूपी ईंट हमारे भोजन मतलब एक तरह के वेयर हाउस में स्टोर रहती हैं और इनका यूज़ तब तक नहीं हो सकता जब तक विटामिन डी जो कि एक की तरह है वो इंटेस्टाइन जो कि एक डोर की तरह है उसको ओपन नहीं कर देता, जिससे एब्जॉर्ब होकर कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। नॉर्मली ये सिस्टम स्मूथली वर्क करता है। अगर आपके ब्लड में सफिशिएंट कैल्शियम है तो डोर नॉर्मली क्लोज ही रहते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेते हैं तब ब्लड में सफिशिएंट कैल्शियम होने के बाद भी विटामिन डी डोर ओपन करके कैल्शियम को कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता रहता है और इस तरह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब हमें देखना है कि हाइपर कैल्सीमिया हमारी बॉडी के लिए किस तरह से हार्मफुल हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया का जो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। इस बात को समझने के लिए हम एक किचन ब्लेंडर का एग्जांपल लेते हैं। किचन ब्लेंडर का काम होता है बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके ग्राइंड करना। इसमें हम लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर ब्लेंडर में हमने इंग्रेडिएंट्स का राइट अमाउंट ऐड किया है, साथ ही सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड ऐड किया है, तो जो ब्लेंडर है वो स्मूथली वर्क करता है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से बेक हो जाती हैं और ग्राइंड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ब्लेंडर को बहुत सारे थिक इंग्रेडिएंट्स से या हम कह सकते हैं सॉलिड इंग्रेडिएंट्स से फिल कर देते हैं और उसमें सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड नहीं होता है, तो क्या होता है कि हम जब ब्लेंडर चलाते हैं तो उसमें जो ब्लेड्स होती हैं वो अच्छी तरह से स्पिन नहीं हो पाती हैं और कभी-कभी क्या होता है कि ब्लेंडर जाम भी हो जाता है और मिक्सिंग भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो सेम चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी अप्लाई होती है हाइपरकैल्सीमिया के कंडीशन में। अब हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। क्या होता है कि जो हमारी गट में मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो हमारा फूड हमने इनटेक किया है वो धीरे धीरे स्टमक इंटेस्टाइन से होते हुए फाइनली हमारी बॉडी से बाहर जाता है। लेकिन अगर कैल्शियम बहुत मात्रा में हमने ले लिया है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा
और मसल कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो जो फूड हमने लिया है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा और इसके कारण कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, नौसिया, एब्डोमिनल पेन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी मालूम होना चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो हमारी मसल्स होती हैं, मतलब मांसपेशियां होती हैं, उनका सिकुड़ना और फैलना। तो जिस तरह से जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसमें से जो पेस्ट है वो आगे बढ़ता है, ठीक वैसा ही हमारी मसल्स के साथ होता है। जब जो गट मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, तो वहाँ पर जो फूड होता है वो दब जाता है और आगे की तरफ पहुँचता है और इस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ पहुँचते पहुँचते वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। हाइपरकैल्सीमिया का जो नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट पर होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे घर की वाटर पाइपलाइन है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है या कोई दूसरा मिनरल डिपॉजिट हो जाता है, तो जो पाइप है वो नैरो हो जाता है, मतलब संकुचित हो जाता है। उसमें वाटर के फ्लो होने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं रहता है, जिससे फाइनली क्या होता है, पाइप बंद भी हो सकता है। इससे क्या होगा, नल से ठीक तरह से पानी नहीं आएगा या पानी आना बंद भी हो सकता है। बिल्कुल सेम चीज़ ब्लड में भी है। ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी और उनके अंदर ब्लड फ्लो के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा। ब्लड फ्लो के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं रहेगा, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया का जो नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारी किडनी की वर्किंग पर है और इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉफ़ी फिल्टर का काम क्या है, कॉफ़ी और वाटर का जो मिक्सचर है उसको फिल्टर करना। लेकिन अगर कॉफ़ी बीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो क्या होगा कि वो फिल्टर क्लॉग हो सकता है, मतलब उसमें कॉफ़ी बीन्स डिपॉजिट हो जाएंगी और आगे उसमें और फिल्टर करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। ठीक वैसे ही हमारी किडनी के साथ भी होता है। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लड को प्योर करना, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर करना। अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम है तो किडनी उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो कैल्शियम होगा वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा और डिपॉजिट होते होते क्या होगा, किडनी स्टोन में भी कन्वर्ट हो सकता है और अगर इस पर टाइम पे ध्यान नहीं दिया जाए तो फाइनली किडनी डैमेज भी हो सकती है। इसके बाद में हाइपरकैल्सीमिया का जो नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है वो है डिजीनेस। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम जानते हैं कि रोड पर एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, रेड और ग्रीन, और ये सिग्नल ही इंडिकेट करते हैं कि गाड़ियों को कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। सपोज किसी कारण से ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है, मतलब डिस्टरबेंस आ जाता है, गलत टाइम पर ग्रीन लाइट जलने लगती है या रेड लाइट जलने लगती है, तो क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है। हो सकता है ट्रैफिक जाम हो जाए या हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो सेम चीज़ क्या होती है हमारे ब्रेन के साथ भी है। ब्रेन को हम थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर मान लेते हैं और जो कैल्शियम है वो ब्रेन के थ्रू आने वाले सिग्नल्स को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट है। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में सही अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन सही तरीके से वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा कि जो नर्व सिग्नल हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा होने पर कैल्शियम ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होकर उनको नैरो कर देता है और ब्लड फ्लो भी कम कर देता है। तो इन सब कारणों से क्या होगा कि हमें कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, जैसे कि डिजीनेस, मतलब चक्कर आना, फटीग, थकावट फील होना और वीकनेस आना।
हाइपर कैल्शियमिया के कारण कई बार ब्रेन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं माइग्रेन, वो भी हो सकती है। और इसका रीज़न होता है ब्रेन में जो कैल्शियम चैनल होता है उसका सही तरीके से काम नहीं करना। माइग्रेन मतलब एक तरह का हेडेक होता है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी। हाइपर कैल्सीमिया का जो नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन पर होता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है लर्निंग पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, ये सारी चीज़ें। और इस बात को समझने के लिए हम एक मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए चार्जर का यूज़ किया जाता है, मतलब चार्जर के थ्रू पावर मोबाइल फ़ोन तक पहुंचती है। तो अगर मोबाइल फ़ोन 100% तक चार्ज हो गया है, उसके बाद में हम चार्जर को अलग कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार मोबाइल ओवर चार्ज हो जाता है, तो इसके कारण मोबाइल गर्म होने लगता है, हैंग होने लगता है, उसके कुछ ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं। सेम चीज़ ब्रेन के साथ भी है। थोड़ी देर के लिए हम ब्रेन को मोबाइल फ़ोन समझ लेते हैं, विटामिन डी चार्जर है, और कैल्शियम वो पावर है जो कि विटामिन डी ब्रेन तक पहुंचाता है। अगर विटामिन डी सही अमाउंट में है तो कैल्शियम मतलब पावर भी प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन तक पहुंचेगी। लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा है तो वो कैल्शियम भी ज़्यादा मात्रा में ब्रेन तक पहुंचाएगा। मतलब जैसे मोबाइल ओवरचार्ज होने के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही ब्रेन के साथ हो जाएंगी। हमारे कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब होने लगेंगे, लर्निंग पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगेंगी। इसके बाद में हाइपर कैल्सीमिया का नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है बोन पेन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो एक तरह से कैल्शियम के बैंक के रूप में काम करती हैं। मतलब बॉडी की जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिनमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जैसे नर्व कम्युनिकेशन, मसल मूवमेंट, इनके लिए ब्लड में अगर सफिशिएंट कैल्शियम है तो ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम कम है, तो विटामिन डी बोन्स को ये सिग्नल देता है कि बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में बोन्स कैल्शियम रिलीज़ कर देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब विटामिन डी की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तो कैल्शियम की कमी नहीं होने पर भी विटामिन डी बोन्स को ये सिग्नल दे देता है कि बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो जिससे क्या होता है कि बोन्स में जो कैल्शियम रिजर्व है वो रिलीज़ होने लगता है, और उस कैल्शियम के रिलीज़ होने के कारण बोन्स वीक होने लगती हैं, और वीक होने के कारण उनमें पेन होने लगता है। हाइपर कैल्सीमिया का नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है मसल वीकनेस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम मसल्स को फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरह समझते हैं। तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स अगर ओवरलोडेड होंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। सेम चीज़ मसल्स के साथ है। जो हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है वो मसल्स को सिग्नल देता है कि उनको काम करना है या रुकना है। अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है ब्लड में, मतलब हाइपर कैल्सीमिया वाली कंडीशन है, तो मसल्स को कंटिन्यू वर्क करने का सिग्नल मिलता रहेगा, स्टॉप करने का सिग्नल नहीं मिलेगा। तो लगातार काम करने के कारण जो मसल्स हैं वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरह एग्जॉस्टेड हो जाएंगी, थक जाएंगी, और जिससे उनमें वीकनेस आने लगेगी। इसके बाद में हाइपर कैल्सीमिया का जो नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारी स्किन पर होता है। हाइपर कैल्सीमिया के कारण हमारी स्किन ड्राई और फ्लेकी हो सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज एक गार्डन है जिसको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट और वाटर मिल रहा है, जिसके कारण गार्डन एकदम फ्रेश दिख रहा है, हर चीज़ उसमें सुंदर दिख रही है। लेकिन अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सनलाइट की कंडीशन में क्या होगा, उसमें जो सॉइल होगी वो ड्राई होने लगेगी, और धीरे धीरे उसमें जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सब मुरझाने लगेंगे। सेम चीज़ हमारे स्किन के साथ है। अगर विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा अमाउंट में है तो कैल्शियम ज़्यादा बनेगा, और हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में क्या होगा, हमारी स्किन भी गार्डन की तरह ही ड्राई और फ्लेकी होने लगेगी। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, और वीडियो के लास्ट में मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, अति सर्वत्र वर्जयते।
मतलब किसी भी चीज़ की अति मतलब लिमिट से ज़्यादा होना हमेशा ही हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। विटामिन डी को हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बात सच भी है। लेकिन विटामिन डी भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये हम इस वीडियो में देख चुके हैं। इसलिए आप लोग भी केयरफुल रहिए और विटामिन डी का डोज़ उतना ही लीजिए जितना ज़रूरी है, और जहाँ तक हो सके सनलाइट से ही हमें पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं आपको आगे भी देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।